हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है विकास एंड वेलकम टू माइंड। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज है हमारा टॉप 500 सुपर पीवाईक्यूज का डे 1, जहां पे हम पढ़ने वाले रिलेशन के बारे में एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रिलेशन। आज हम जो हमारे 5 मार्क्स वाले जो रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे एंड हमारे नेक्स्ट क्लास यानी कि परसों हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट केस स्टडीज के केस स्टडीज कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो केस स्टडीज में फंसते हैं। तो केस स्टडीज को हम डील करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए आज हम क्या करेंगे, रिलेशन एंड साथ ही साथ हम करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स जो लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या वो रिफ्लेक्शन है, रिलेशन सिमेट्री है, या फिर वो ट्रांजिटिव है, या फिर वो इक्विवेलेंट है। तो हमें फाइंड आउट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए कि पहले हमें मालूम तो हो कि रिफ्लेक्सिव प्रूव होता कैसे है, सिमेट्री ये चिड़िया का नाम क्या है, ट्रांजिटिव ये क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है कैसा आर, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिलेशन हमारे पास एक्चुअली 4 टाइप्स के होते हैं बट आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप्स गिवन है। 3 में से फर्स्ट वन इट इज योर रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज योर रिफ्लेक्सिव, सेकंड टाइप इट इज योर सिमेट्री एंड आवर लास्ट टाइप इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हम ये समझते हैं कि किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे। लिसन, अगर मैं कहूं कि A, हमारे रिलेशन R में प्रेजेंट है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है और वो कैसा है, वो A से लेके A पे जा रहा है सपोज, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे, R हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कब, जब A, A यानी कि सेम यानी कि खुद के साथ। एलिमेंट कैसे रिलेटेड होंगे, खुद के साथ। फिर हम उसे क्या बोलेंगे, वो कैसा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद रखना, सपोज A, हमारा A किस में होना चाहिए, हमारे रिलेशन में होना चाहिए सच दैट सारे ही A जो हमारा सेट गिवन होगा सभी A के लिए ये वैलिड होना चाहिए। तब हम उसे क्या कहेंगे, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एंड देखते हैं सिमेट्री के लिए। सपोज सिमेट्री में हमारे पास अगर A, B अगर रिलेशन R में प्रेजेंट है, फिर से कह रहा हूं, इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर A, B प्रेजेंट है, देन अगर B, A भी प्रेजेंट है, हम क्या कहेंगे, देन वी विल से R इज सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या, A, प्रेजेंट होना चाहिए फॉर ऑल है, सिमेट्री में A, B प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर A, B प्रेजेंट है देन B, A को भी प्रेजेंट होना चाहिए हमारे रिलेशन में, देन हम उसे क्या कहेंगे, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंड नाउ इट कम्स टू ट्रांजिटिव में सपोज अगर A, B, C हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, सेट A में। ठीक है, अगर इफ A, B R में है एंड B, C भी अगर हमारे पास R में, याद रखना अगर अच्छा ये इरेज हो गया क्या, मैंने लिखा है B, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर इनकेस कट हो जाए देन सॉरी। ठीक है, लिसन, अगर A, B R में प्रेजेंट है एंड B, C भी R में प्रेजेंट है, देन क्या होगा, यार ना B कैंसल, A, C भी अगर R में प्रेजेंट है, देन इस केस में हम क्या कहेंगे, आवर रिलेशन R इट इज ट्रांजिटिव। याद रखना कंडीशन क्या है, ये दोनों पहले प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेते कि एक ही रिलेशन दिया उसमें सिंगल एलिमेंट है, सपोज A, B, देन वो क्या है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। सपोज 1, 2 प्रेजेंट है, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं, क्योंकि 1, 2 प्रेजेंट इट मींस 1, 1 एंड 2, 2 को होना चाहिए था बट वो नहीं, इट मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या वो ट्रांजिटिव होगा, 1, 2 प्रेजेंट है बट 2, 1 प्रेजेंट नहीं है, इट मींस वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देन कम्स टू वो सिमेट्री भी नहीं होगा। देन कम्स टू ट्रांजिटिव में कितना गिवन है, हमें एक ही एलिमेंट गिवन है बट ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट। अगर 1, 2 प्रेजेंट है, अगर 2, 3 भी प्रेजेंट होता तो हम कहते कि 1, 3 होना चाहिए, बट अगर बस 1, 2 प्रेजेंट है एंड ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये दोनों एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा, इफ दिस 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट देन द थर्ड एलिमेंट इट इज A, C नीड टू बी प्रेजेंट। बट अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो कंडीशन को लगाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है,
क्लियर है? नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन आपके जस्ट रिसेंटली 2024 में आ चुका है, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी रब द बोर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं देख लेता हूं एक बार कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, इट इज आवर 5 मार्क्स क्वेश्चन। लास्ट आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ चुका है। कैन यू इमेजिन 5 मार्क्स का। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? चेक वेदर ए रिलेशन एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड बाय एस is a comma b where a minus b plus root 2 is irrational number is reflexive, symmetry and transitive। यानी कि क्या दे रखा है हमारे पास? एक सेट S है, ठीक है। एक्चुअली रिलेशन S है, एक्चुअली सेट, एवरी रिलेशन इज सेट ओनली। तो हमारे पास एक रिलेशन गिवन है एंड हमें क्या प्रूव करना है कि क्या वो, एक्चुअली प्रूव नहीं करना है, हमें क्या फिगर आउट करना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्सिव के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सपोज लेट नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। हेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर? बिकॉज आप फुल लिखोगे, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड्स में। बिकॉज क्या, अगर ए कोमा ए लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? ए माइनस ए प्लस रूट टू, दैट इज रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। इट मींस क्या, अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन ए कोमा बी हमारे सेट में कैसे आएगा? और वी कैन से ए इज रिलेटेड टू बी हाउ व्हेन ए माइनस बी प्लस रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। अगर हम ए एंड बी को सेम ले लें, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? रूट टू विच इज ए इरेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि अगर आप ए के और बी के जगह पे कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी, वो क्या होंगे? सेम होंगे, तो कैंसल आउट, हमें क्या मिलेगा? रूट टू। इट मीन्स इट इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आवर सिमेट्री। नाउ सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? सपोज इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, देन b माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन क्या है? प्रूफ करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट whether is a reflexive, symmetric or transitive, if you need to disprove it, then what we need? We just need a single counter example। यानी कि आपको ये देखना है कि क्या हमें डिस्प्रूव करने के लिए कोई काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। अच्छा, एक बार देखते हैं। सपोज लेट नहीं, ओके, सपोज ऐसा नंबर ए एंड बी का, सपोज अगर मैं लू रूट टू कॉमा वन, रूट टू कॉमा वन कैसा होगा? रूट टू कॉमा वन क्या आर में आएगा? एज रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू। ये कितना होगा हमारे पास? माइनस वन प्लस टू रूट टू, एंड वी नो इट इज ए रेशनल नंबर, सो it belongs to q dash, it is a rational number, so we can say r is क्या कर रहा हूं मैं? it means रूट टू माइनस वन बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर रूट टू माइनस वन बिलोंग्स टू r है, यानी कि इसके अपोजिट, इट मीन्स वन। नाउ हम क्या लिखे? इट मीन्स वन कोमा रूट टू, इसको भी किस में प्रेजेंट करना चाहिए? रिलेशन r में। इट मीन्स वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू। आइला, ये तो कट गया। इट मीन्स जब हमने देखा कि जब हमने वन माइनस रूट टू हमने सेट में कंसीडर किया, देन हमें क्या मिला? इट इज बिलोंग्स टू क्यू, दैट इज इट इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। यानी कि हम इससे क्या कह सकते हैं कि वन कोमा रूट टू था, वो हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा। ध्यान से देखना, रूट टू कोमा वन ये हमारे रिलेशन में आ रहा है, बट जब हमने उल्टा किया, वन कोमा रूट टू वो हमारे रिलेशन में नहीं आ रहा। इससे हम क्या बोल सकते हैं सिराजीरी की? हमारा आर इज नॉट सिमेट्री, ठीक है। यहां पे एक्चुअली स्पेस कम है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारे पास ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है एंड बी कोमा सी भी प्रेजेंट है, देन क्या होना चाहिए? हमें ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सिंपल मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ए को आप ले लो रूट टू, बी हमने क्या ले रखा है? इट इज थ्री रूट टू, एंड सी क्या हमारे पास? टू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ओके, रूट टू माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू, इट इज व्हाट? इट इज बिलोंग्स टू क्यू डैश। इट मीन्स ये हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। इट मींस रूट टू कोमा थ्री रूट टू बिलोंग्स टू आर, रूट टू कोमा थ्री रूट टू बिलोंग्स टू आर, एंड अब ध्यान से देखोगे तो थ्री रूट टू कोमा टू ये भी हमें
आर में ही मिलेगा। ठीक है, जब आप ये वाला कंडीशन लगाओगे, इसका मतलब क्या है, √2, 2 भी आर में होना चाहिए। इट मीन्स फॉर ट्रांजिटिव √2, 2, बट आप ध्यान से देखो, √2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। व्हाई इट इज सो? बिकॉज √2 - 2 plus 2. Okay, have I done any kind of mistake here? Let me check. Let me check. Okay, अगर अच्छा ये कट होना चाहिए था ना हमारे पास √2। ओके, लिसन, या माइनस होगा, हमने माइनस पुट किया, इट मीन्स -2 ओके, देन अगेन ओके, हम माइनस पुट करेंगे, इट मीन्स अगेन फर्स्ट वन इट इज इरेशनल, सेकेंड केस में ओके, फर्स्ट इरेशनल, सेकेंड में -√2, 2 -√2, कैंसल, हमें क्या मिलेगा, -2, देयरफॉर इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि a, b तो हमारे पास रिलेशन में है, b, c भी रिलेशन में है, बट a, c रिलेशन में नहीं है। इट मींस आवर रिलेशन आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं। हमने देखा कि क्योंकि a, लेंगे तो ये सेम होगा, कट हो जाएगा, इट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में हमने देखा √2, -1 प्रेजेंट है, बट 1, -√2 इट इज नॉट प्रेजेंट, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अगेन सिमेट्री में भी -2, 3√2 ये प्रेजेंट है, 3√2, 2 ये भी प्रेजेंट है, बट -2, 2 ये हमारे रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इट मींस इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का चुका है। 5 मार्क्स का क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ढूंढने पड़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या करेंगे, वो ट्रांजिटिव प्रूफ करके आ जाते हैं, या सिमेट्री प्रूफ करके आ जाएगी। इसके वजह से उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 2024 में आ चुका है। ओके, लेट मी गिव सम टाइम, लेट मी रब द बोर्ड। ओके क्लास, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगेन हमने 2024 का ही प्रीवियस ईयर लिया हुआ है, एंड ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे पास एक सेट गिवन है, सेट ए, जिसके वैल्यूज क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, देन 1, 2, 3, 4। अगर बाय केस अगर ये कट हो रहा है, देन याद रखना सेट ए कैसा है, -4 to +4। ओके, नाउ आवर रिलेशन आर कैसा दे रखा है, x इज रिलेटेड टू y, हाउ x + y कैसा होना चाहिए, इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कैसा दे रखा है, x + y क्या होना चाहिए हमारे पास, एक इवन इंटीजर। फाइन, एंड हमें ये भी बोलना है कि आपको इक्विवेलेंट क्लास लिखना है, किसका, 2 का। काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको रिलेशन प्रूफ करवाएंगे, देन उसके इक्विवेलेंट क्लास भी वो लिखने के लिए बोलेंगे। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे, आगे देखना। अच्छा, हमें क्वेश्चन में करना क्या, इक्विवेलेंट क्लास, एंड आगे में क्वेश्चन था, सो R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। एक्चुअली R टू द पावर एन हम रियल नंबर के लिए यूज करते हैं, बट इक्विवेलेंट रिलेशन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन कब बताएंगे, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, दैट R इज रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, वी नो a + a = 2a, एंड वी नो 2a इट इज ए इवन नंबर। ये क्या हमारे पास, इवन नंबर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में कैसे आएंगे, a + a इट इज 2a, इट मींस इट इज ए इवन नंबर, देयरफॉर a, a बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंट, सॉरी, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ध्यान से देखना, R रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि हम कोई भी नंबर को हमें क्या करना है, x + y, यानी कि अगर हम a + a करेंगे हमें 2a मिल रहा है, आगे 2a मल्टीपल ऑफ 2, इट मींस इट इज ए इवन नंबर, देयरफॉर a, a क्या होगा हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि R क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। नाउ सी सिमेट्री में सपोज इफ a, b बिलोंग्स टू R,
a comma b belongs to R, it means a plus b is even. ठीक है, a plus b इवन है, एंड बताओ क्या b plus a क्या होगा? डेफिनेटली ये इवन ही होगा. इट इज ऑल्सो इवन. Therefore we can say b comma a belongs to R. ध्यान से देखना, हमने a comma b R में लिया था और हमें बाद में क्या मिला? b comma a भी R में, और हमने a and b क्या लिया? जनरल एलिमेंट्स. इट मीन्स R is also symmetric. Symmetric relation. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया. अब हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव. ओके, ट्रांजिटिव. ठीक है, ध्यान से देखना. ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे? हम a कोमा b लेंगे R में एंड b कोमा c भी लेंगे R में. ठीक है, अगर a कोमा b R में, इसका मतलब कि हमारे पास a प्लस b इज इवन. ठीक है, b कोमा c R में, इट मीन्स b प्लस c इज ऑल्सो इवन. ठीक है, पहला नंबर इवन, दूसरा नंबर इवन. दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इवन. इट मीन्स a प्लस b प्लस c इज ऑल्सो इवन. ध्यान से रखना, a प्लस b प्लस c, तो हमें b प्लस b दो बार आ रहा है. इट मीन्स a प्लस 2b प्लस c इज इवन. ध्यान से बोले, पूरा नंबर इवन है. इवन नंबर से अगर हम इवन नंबर को माइनस कर दे, क्या बन जाएगा वो? इवन. 2b क्या है? इवन. यानी कि अगर हम इवन नंबर हटा दे फिर भी a प्लस c क्या होगा हमारे पास? इवन नंबर. इट मीन्स a प्लस c इज ऑल्सो इवन. a प्लस c इवन है. इट मीन्स a कॉमा c बिलोंग्स टू R. ध्यान से देखना, ये इवन है. इवन नंबर में से अगर हम इवन नंबर को क्या करें? अलग कर दे. इट मीन्स a प्लस 2b प्लस c में से अगर हम 2b को अलग कर दे, क्या बचा हमारे पास? a प्लस c, वो भी क्या होगा हमारे पास? इवन नंबर. इट मीन्स a कॉमा c बिलोंग्स टू R. देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. ध्यान से देखना, R is reflexive, symmetric as well as transitive also. So therefore R is equivalent relation. ठीक है, R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. इट मींस R is equivalent relation. ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया था? ओके क्लास, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2. सो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 क्या होता है? ये एक सेट होता है जिसके साथ अगर हम ऐसे एलिमेंट आएंगे सेट में जिसके साथ हम 2 को रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपना कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, अच्छा बताओ, 2 के साथ क्या हम -4 को प्लस करेंगे तो क्या हमें इवन इंटीजर मिलेगा? यस, 2 - 4 -2 विच इज इवन इंटीजर. सो क्या आएगा हमारे पास? -4. क्या -3 को पुट करने से मिलेगा? नहीं, ओड नंबर मिलेगा. राइट, सो इट विल बी -3 को हम ऐड नहीं करेंगे. -2, क्या -2 को ऐड करने से मिलेगा? एग्जैक्टली -2 + 2 इट इज 0. सो एग्जैक्टली इट विल बी 0. वी नो 0 इट इज ए इवन नंबर. सो -2, similarly 0, 2 and 4. What are they? They are the what? Equivalent class of 2. Fine. So हमने 2 क्वेश्चन कर लिए. ये 2 हैवी क्वेश्चंस, लाइक 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. कुछ और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, गिव मी सम टाइम टू रब द बोर्ड. ओके क्लास, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये क्वेश्चन भी आपके 2024 में आ चुका है. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आया था आपके 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वी हैव सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स. नो यूज इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? एक्स कॉमा वाई आर में प्रेजेंट होंगे कब? जब x² - y² कैसे होना चाहिए? इट इज लेस देन 8. ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रिफ्लेक्सिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखना, x² - x² it is always less than 8. Say yes or no. Definitely it is yes. We know x² - x² it is 0 and we know mod of 0 it is always less than 8. Therefore x comma x always belongs to R. Therefore R is reflexive.
ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हमें प्रूफ कर दिया। नाउ इट कम्स फॉर सिमेट्री। ओके, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में सपोज दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हमारे पास, इट मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज लेस देन 8। करेक्ट है, डन। ठीक है, अगर ध्यान से रखना, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज ऑल्सो लेस देन 8। हमने क्या किया, अंडर माइनस को कॉमन लिया और क्या किया, ठीक है। और हमारे पास बाहर क्या है, मोड। मोड क्या करता है, वो माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, माइनस को खा लिया, तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज लेस देन 8। ध्यान से देखो, अगर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8 है तो हम क्या कहते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज लेस देन 8, इट मींस बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में है, देन बी कॉमा ए इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वी कैन से आर इज सिमेट्रिक। करेक्ट, ओके। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। नाउ इट कम्स टू ट्रांजिटिव। ओके, सी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखना, 1,3 1,3 बिलोंग्स टू आर, यह है बिकॉज 1 स्क्वायर, ओके 1,3 आर में बिलोंग नहीं करता, राइट, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 8 इज नॉट लेस देन 8, ठीक है। इट मीन्स इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बट ध्यान से देखना, बट 1,2 ये आर में बिलोंग करेगा, एंड 2,3 ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। ध्यान से देखना, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? as 1 square minus 3 square it is not less than s, it is equal to 8. Therefore 1,3 doesn't belongs to r, but 1,2 and 2,3 it belongs to r. Therefore r is not what, transitive। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर लिया, सिमेट्री प्रूफ कर लिया, बट ट्रांजिटिव ये हमने काउंटर एग्जांपल से क्या प्रूफ किया, that r it is not transitive। ठीक है, therefore हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले, वो अगर वे पूछ ले हमसे कि क्या वो इक्विवेलेंट है, तो हम उस केस में क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांजिटिव, एंड फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन व्हाट वी नीड बोथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, okay fine, next question करते हैं। okay, give me some time to erase the board। okay, ओके क्लास, हम मूव कर चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें उन्होंने एक रिलेशन दे रखा है, एंड वी नीड टू प्रूव इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल नालायक रिलेशन, कुछ नहीं है ये। ठीक है, हम देखते हैं कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट इज आवर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कैन वी से दैट वी नो 2 इट इज ओके 1/2 लेते हैं। वी नो 1/2 इट इज लेस देन 1/2 क्यूब। क्या ये है? नो, बिकॉज 1/2 क्यूब इट विल बी 1/8 एंड वी नो 1/8 इट इज नॉट ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, इस केस में हम क्या कहेंगे कि 1/2 1/2 इट डजंट बिलोंग्स टू आर। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका रिफ्लेक्सिव बनाने पे हमें क्या मिला, वो आर पे नहीं मिला, इट मींस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर okay, now we will see how symmetric it is not a relation। ठीक है, तो हम देखते हैं सिमेट्री भी हम देखते हैं। ओके, सिमेट्रिक में 1,3, what is 1,3? 1,3 belongs to R। How? Because we know 1 it is always less than 3 का क्यूब। ठीक है, but 3 it is not less than 1 का क्यूब।
Therefore 3,1 does not belongs to R. ध्यान से देखो, 1,3 it belongs to R, but 3,1 it does not belongs to R. Therefore it is not a symmetric relation as well. ठीक है. Now our transitive. Now it comes to our transitive relation. उफ यार ये गर्मी, एक्चुअली मैंने फैन को ऑफ कर रखा है क्योंकि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके, देन नेक्स्ट इज आवर ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, सी. ओके, वी नो 10,3 it belongs to R and 3,2 it also belongs to R. Fine. 10,3 कैसे belongs to R? Because we know 10 it is always less than equal to 3 cube. And 3,2 belongs, it means 3 we know it is also always less than 2 का cube, but 3 का 10, but 10 it is it less than 2 का cube 8? No, it is not. Therefore 10,2 it does not belongs to R. 10,3 belongs, 3,2 belongs, 3 cancel, but 10,2 को मैं belong करना चाहिए but ये नहीं कर रहा. Therefore it means it is not a transitive relation. यानी ये भी क्या हो गया? Cancel. So what we have proved? We have proved our given relation R. It is neither reflexive nor symmetric and not transitive as well. Okay? ये क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर का आया था बोर्ड्स में, 4 नंबर 2023 में. ठीक है, जस्ट प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में, ईयर के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. ओके, लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. फाइन. ओके, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट. ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके 2023 में आ चुका है, बट दिस टाइम इट कम्स फॉर द मैसिव 5 मार्क्स क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमारे पास रिलेशन है एंड वी नीड टू प्रूव इट इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन. एंड हमें क्या दे रखा है? a, b R में रिलेटेड है. सॉरी, इट a, b बिलोंग्स टू R व्हेन दोनों a एंड b क्या होने चाहिए? वो आइदर ऑड होने चाहिए या फिर वो इवन होने चाहिए. ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए. ठीक है, a बिलोंग्स टू R. वाई a बिलोंग्स टू R? क्यों? क्योंकि अगर a इवन है देन, अगर ये वाला a इवन है देन ये वाला a भी क्या होगा? इवन. दोनों सेम ही तो है. ठीक है, बिकॉज a इज इवन और ऑड. अगर a ऑड है देन दोनों क्या होंगे? ऑड. कंडीशन क्या है? गिवन है दोनों ऑड होना चाहिए, फिर दोनों इवन होना चाहिए. a, एटम सेम ही नंबर ले रहे हैं देन वो सेम ही होंगे, ऑड और इवन. सो इट मींस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ कम्स टू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में देखना, इफ a, b बिलोंग्स टू R. अगर a, b R में प्रेजेंट, इट मींस बोथ आर आइदर ऑड और बोथ आर आइदर इवन. हम क्या लिख सकते हैं? बोथ आर आइदर ऑड और इवन. ठीक है, अगर a, b दोनों ऑड या दोनों इवन है तो क्या हम कह सकते हैं? b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R. डेफिनेटली ऊपर भी दोनों आइदर ऑड या फिर दोनों इवन है. नीचे वाले केस में भी a and b are odd or either even. So we can say it is our symmetric relation as well. Okay, now it is our transitive relation. Transitive relation देखते हैं. ठीक है, suppose if a, b belongs to R. ठीक है, a, b belongs to R means दोनों क्या होने चाहिए? सेम, either odd or either even. And b, c also belongs to R. ध्यान से देखना, a, b अगर इवन है, ठीक है, देन b, c क्या होंगे? इसको भी इवन ही होना पड़ेगा. Why it is so? Because b it is common. ठीक है, अगर a, b इवन नंबर है देन b, c भी इवन है. इट मींस a, c भी क्या होंगे? इवन होंगे, एज a, c आर इवन. ठीक है, और भी लिख लेते हैं. ऑड ने हमें कोई पाप थोड़ी किया है, और भी हो सकता है. अगर a, b अगर ऑड होगा देन इट मींस a भी ऑड है, b भी ऑड है, देन b ऑड है एंड c भी ऑड होगा. ठीक है, देन b भी कैंसल आउट, a, c भी क्या में मिलेगा? ऑड नंबर. Therefore we can say R is symmetric. It means
Okay, it is R means R is symmetric, so therefore it is reflexive, symmetric. Sorry. R is transitive. Sorry. So it means R is reflexive, symmetric, as well as transitive also. It means what it means? It means that it is a equivalent relation. Therefore, R is IVALENT. R is इक्विवेलेंट. ठीक है. ओके. अगर कोई डाउट हो, स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है. आप ग्रुप में एंटर, ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना. अगर कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हो. नॉट दिस 5 or 6 क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन you have doubt, you can share it to the group. I will answer. ओके, ठीक है. एंड साथ ही साथ हमें मालूम है कि प्रीवियस ईयर में बस ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नहीं आते, राइट. देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन को हम कल टैकल करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना एंड बस लिखना कि हाय सर या फिर हाय भैया, हमें आप बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दो. मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. एंड कोई भी डाउट होगा हम वही सॉल्व कर लेंगे या फिर हम एक और वीडियो लेके आ जाएंगे. ठीक है. नो नीड टू वरी. So for today it is over. We have learned about some of the very like high mark question based on relation. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हो और यार सब्सक्राइब करना तो बनता है. ठीक है. सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पुश करूं आपको नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए. सो बाय बाय फ्रॉम माइंड, MIND. ठीक है. बाय बाय फ्रॉम माइंड. टाटा बाय बाय. होप you will study and get some good marks as well. Tata, bye bye. मिलते हैं next class में.